हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हर कोई जो भी स्टूडेंट है वो अब्रॉड जब आता है तो पहले सोचता है कि उसकी सैलरी क्या होगी। जो टॉपिक है हमारा कि बेसिकली कनाडा के अंदर रहकर एज अ स्टूडेंट हम मंथली कितना कमा सकते हैं, पर आवर कितना कमा सकते हैं और एक दिन में हमारी सैलरी कितनी बन जाती है। आज इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी 4 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर कनाडा में। तो कनाडा के अंदर क्या है ना कि हर एक प्रोविंस में ना सैलरी का जो रहता है वो अलग अलग रहता है। यानी कि मैं अभी क्यूबेक में हूँ, तो क्यूबेक के अंदर जो वेज है पर आवर वो रहती है 15.25, यानी कि बेसिक जो वेज है वो यही है। और अगर हम बात करें ओंटारियो की, तो ओंटारियो के अंदर जो सिस्टम है वो कैसा है कि वहाँ पर आपको $16 समथिंग कुछ मिलते हैं। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो डिटेल है वो ज़रूर मैं सर्च करके लिख दूँगा यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ कि क्यूबेक के अंदर मुझे 4 महीने हो चुके हैं और मैंने अभी तक 3 से 4 जगह कंपनीज़ में मैंने काम किया है। और उस एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आते हैं ना तो हमें जो बेसिक पे है ना वही मिलती है। तो बेसिक पे मुझे यहाँ पर मिल रही है और मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसका $1 एक्स्ट्रा भी मुझे मिल जाता है, यानी कि 15.25 की जगह मुझे मिल रहा है 16.25। और मंथली अगर मैं बताऊँ तो मेरे अकाउंट में मंथली आ जाते हैं मेरे बन जाते हैं 1300 के आसपास। और मेरे को जो बाई वीकली यहाँ पर जो सैलरी मिलती है यानी 2 हफ्तों की एक साथ मिलती है, तो वो 2 हफ्तों की बन जाती है मेरी अप्रॉक्सीमेटली 700 समथिंग। कभी कभी मेरे को 680 भी मिलती है, कभी 690 भी पहुँचती है। तो वो डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि जॉब पर पूरे आवर्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। और मैं अभी वॉलमार्ट में जॉब कर रहा हूँ, तो कभी कभी पूरे आवर्स नहीं होते हैं, यानी कि 20 आवर्स नहीं होते हैं। और ये भी एक मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जो थे वो जो 2022 अक्टूबर से पहले आए थे वो 40 आवर्स तक जॉब कर सकते थे। लेकिन मैं उसके बाद आया था, मई इनटेक में मैं आया था। और मैं जब मई इनटेक में आया हूँ तो मैं 20 आवर्स ही जॉब कर सकता हूँ। तो ये सिस्टम है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप अपनी 20 आवर्स की सैलरी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी जो ग्रॉसरी है और जो आपके खर्चे हैं, रूम रेंट हो गया, ये अपार्टमेंट रेंट वगैरह जितना भी है वो आप अपना आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अभी मेरे वेकेशन चल रहे हैं तो वेकेशन के टाइम पे आप अनलिमिटेड आवर्स जो हैं वो जॉब कर सकते हो। 40 आवर्स अभी मैं जॉब कर रहा हूँ तो महीने के 2000 अप्रॉक्सीमेटली मेरे बन जाते हैं। 2000 to 2200 तक मेरे अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स बन जाते हैं, जिसमें मेरी सेविंग भी हो जाती है। और मैं अपनी जो फ़ीस है नेक्स्ट ईयर की वो भी इकट्ठी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी हो जाती है। और हर महीने जो हमारी GIC आती है कुछ जैसे कि अगर किसी का स्कॉशिया बैंक में अकाउंट है तो उनकी जो होती है वो 700 समथिंग कुछ पे हर मंथ आती है GIC। और कुछ लोगों की जैसे कि मेरा यहाँ पर RBC में अकाउंट है तो मेरी 670 कुछ हर मंथ मेरी यहाँ पर GIC आती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ जो बैंक्स होते हैं ना वो अलग अलग हमारे को GIC देते हैं, बट वो आपकी पूरी 10,000 जो डॉलर होती है वो आपको पूरी मिलती है पूरी 1 साल के अंदर। तो आपको महीने के अंदर मैं बता दूं कि आपका खर्चा इतना हो जाएगा अगर आप 20 आवर्स भी करते हो ना और आप सही से मैनेज करके सारी चीज़ें करते हो, सही से खर्चे करते हो, यानी कि देख संभल कर करते हो, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा कि आप अच्छे से खर्चा चला लोगे। रूम रेंट भी निकल जाएगा, उसमें ग्रॉसरी भी निकल जाएगी, उसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं जो आपके वो भी आसानी से आपके निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वेकेशन के टाइम पे क्या करते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं और अपनी फ़ीस भी निकाल लेते हैं। अभी तक मैं पॉजिटिव हूँ, अभी तक जैसा चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से अपनी जो फ़ीस है वो निकाल लूँगा। और 20 आवर्स जो होते हैं
उसके दौरान भी आप थोड़ी थोड़ी आप इनकम जो होती है आपकी वो सेव करते रहें, और जीआईसी को ट्राई करें कि उसको छेड़े ना, उसको भी हमेशा सेव करके रखें, तो आपका वहाँ से खर्चा निकल सकता है। तो यही होती है मंथली कनाडा की जो पे रहती है। मुझे लगता है कि आप इसमें आसानी से खर्चा निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।